सबसे पहले आपको बताएंगे दाखिला वजीर के हवाले से जो 2 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दाखिला ने सरहदी जिला पुंछ का दौरा किया। आज शेलिंग मुतासरीन के लौहिकीन में तकर्रुरी नामे यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी तकसीम किए गए। सरहदी इलाकों में मजीद बंकर्स बनाए जाएंगे, इसके हवाले से दाखिला वजीर अमित शाह ने बताया। और साथ ही मुतासरीन जितने भी हैं, चाहे जिनका घरों का नुकसान हुआ है, तिजारत का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, उनके लिए भी जम्मू कश्मीर सरकार और साथ ही मरकजी सरकार मिलकर खुसूसी पैकेज का बहुत जल्द ऐलान करेंगे। ये तस्वीरें जहां पे आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। सबसे पहले जहां पे जो एलजी मनोज सिन्हा के साथ में दाखिला वजीर अमित शाह जो अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम कर रहे हैं, साथ ही गुरुद्वारा के अंदर भी वो देखे गए हैं जहां पे मजहबी मकामात के नुकसानात को उन्होंने देखा। और इसी के साथ साथ जो मुतासरा लोग हैं उनके घरों का भी उन्होंने दौरा किया है। और हर जगह की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दाखिला वजीर ने सरहदी इलाका पुंछ के किन किन मकामात का दौरा किया और क्या कुछ बड़े अहम फैसले लिए गए। जी बिल्कुल, जहां पर आज उन्होंने पुंछ का दौरा किया और सरहदी इलाकों में जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो भी दिया। और इसके अलावा जो मजहबी मकामात है वहां पर भी उनका दौरा देखने को मिला। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो वहाँ पर गुरुद्वारा है वहाँ पर वो पहुँचे। पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग की गई थी उसे गुरुद्वारे को भी नुकसान हुआ था, वहाँ पर अमित शाह गए, जायज़ा लिया। और इसके अलावा जो बीएसएफ के जवान हैं उनसे भी मुलाकात की अमित शाह ने। आज उनका जो दूसरा दिन था और कल अमित शाह पहुंचे थे और सबसे पहले ही उन्होंने RSF ये इजलास मुनक्किद किया, उस हवाले में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। और साथ ही साथ जो अमरनाथ यात्रा है उस हवाले से भी जो इंतजाम है उसका जायज़ा लिया। और आज वो सरहदी जो इलाका है वहाँ पर पहुँचे, पुंछ का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इस मौके पर तकसीम किए। और अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जो एक खसूसी पैकेज है उसका भी जल्द ऐलान किया जाए। जी हाँ नजरी, इसके अलावा अगर बात करें बीएसएफ की कारकर्दगी को सराहते हुए दाखिला वजीर अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 118 से ज्यादा पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट और उनकी निगरानी का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, जिससे पाकिस्तान जैसे मुल्क को बड़ा धचका लगा है। दाखिला वजीर ने इन तीनों मकामात पर क्या कुछ कहा है और साथ ही क्या कुछ पैकेजेस देखे हैं, आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने स्वजन गंवाए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, इस सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है।
अभी की बारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी। डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है, और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और